दोस्तों नमस्कार। अंततः कई अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन 27 सीटों पर जो कि अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्वारा एनडीए गठबंधन के तहत बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से अलॉट किया गया था, उन 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा अंततः कर दी है। लेकिन इस सूची में वो नाम जिसकी जो कि आज तमिलनाडु की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक नया धड़कन बनकर उभर रहे थे तमिलनाडु की राजनीति में, वो नाम अन्नामलाई इस सूची से गायब है। मित्रों, आपको पता है 4 दिन पहले ही अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर खुद चुनाव लड़ने से की अनिच्छा जाहिर की थी और नाराजगी इसलिए थी कि जो 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है उन 27 सीटों में वो सीटें नहीं थी जहां से अन्नामलाई खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। मित्रों, अन्नामलाई के बारे में चर्चा है कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे। एक सीट थी कोलाथुर की और दूसरी सीट थी कोयम्बटूर दक्षिण, लेकिन ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में नहीं आई थी। तो चलिए बात करते हैं उन 27 विधानसभा सीटों के बारे में जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मित्रों, इन उम्मीदवारों में वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री तमिलनाडु के दलित नेता एल मुरुगन का नाम भी शामिल है, जो कि पिछली बार मदुरई दक्षिण विधानसभा सीट से लड़े थे। इस बार चुनाव लड़ेंगे अविनाशी विधानसभा सीट से। इसी सूची में नाम है शामिल वानथी श्रीनिवासन का, जिन्होंने पिछली बार कोयम्बटूर साउथ विधानसभा सीट से तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन को हराया था, लेकिन इनकी सीट बदल दिया गया है। कोयम्बटूर साउथ के बदले कोयम्बटूर नॉर्थ विधानसभा सीट से लड़ेगी। साथ ही पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर माइलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं सीरियल से उन 27 विधानसभा सीटों के बारे में जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें 5 महिला है मित्रों। तो सबसे पहला नाम है माइलापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही तमिलसाई सौंदरराजन, और इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मित्रों। और चौथा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है नयनार नागेंद्रन, उनको टिकट मिला है सत्तूर विधानसभा सीट से। तो बारी बारी से बात करते हैं। पहली सीट है माइलापुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन चुनाव लड़ेंगी। दूसरी विधानसभा सीट है मित्रों मोडाकुरुची विधानसभा सीट से कृतिका शिव कुमार, इरोड जिले की यह विधानसभा सीट है मित्रों। इस विधानसभा सीट से इस बार श्रीमती कृतिका शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार इसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर CK सरस्वती चुनाव जीती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डॉक्टर CK सरस्वती का टिकट काट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की यह जीती हुई सीट थी मोडाकुरुची, जिस पर मात्र 281 वोट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की CK सरस्वती ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की उम्मीदवार सुब्बू लक्ष्मी जगदीशन को 281 वोट से हराया था। तीसरा विधानसभा सीट है मित्रों थल्ली, जो कि कृष्णागिरी जिले में आता है। इस विधानसभा सीट से पिछली बार CPI के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। वर्तमान में बीजेपी के डॉक्टर C नागेश कुमार चुनाव हार गए थे। इस बार भी डॉक्टर नागेश कुमार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है मित्रों। चौथी विधानसभा सीट है उधागा मंडलम, जहां पिछली विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी रनर अप थी। नीलगिरी जिले में उधागा मंडलम विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी के भोजराजन पिछली बार चुनाव लड़े थे और वो रनर अप थे, दूसरे नंबर पर थे। तो उनको इस बार फिर से टिकट मिला है। थल्ली विधानसभा सीट से डॉक्टर नागेश को फिर से टिकट मिला है, वो भी दूसरे नंबर पर थे। अविनाशी विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जो कि दलित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अविनाशी सुरक्षित विधानसभा सीट से केंद्र में मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं एल मुरुगन, उनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने अविनाशी विधानसभा सीट से। तिरुपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के
एस थंगराज इस बार चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार यहां से द्रविड़ मुनेत्र करगम का इस विधानसभा सीट पर कब्जा है। यहां दूसरे नंबर पर AIADMK के उम्मीदवार गुणशेखरन आए थे। बीजेपी की टिकट पर एस थंगराज चुनाव लड़ेंगे। कोयंबटूर, मैंने बताया मित्रों, कोयंबटूर उत्तर पिछली बार दक्षिण विधानसभा सीट पर वनाथी श्रीनिवासन ने कमल हसन को हराया था। इस बार कोयंबटूर उत्तर से वनाथी श्रीनिवासन चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा गंधर्व कोट्टई विधानसभा सीट जो कि पुडुकोट्टई विधानसभा जिले के अंतर्गत आता है। गंधर्व कोट्टई विधानसभा सीट, यहां से पिछली बार एम चुन्नादुरई CPIM के सिटिंग MLA हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के C उदय कुमार चुनाव लड़ेंगे। पुडुकोट्टई विधानसभा सीट जो कि पुडुकोट्टई जिले में आता है, इस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के N रामचंद्रन होंगे उम्मीदवार। पिछली बार यहां से द्रविड़ मुनेत्र करगम के डॉक्टर V मुथुराजा चुनाव जीते हुए हैं। के थिरुपट्टूर जो कि शिवगंगा जिले की विधानसभा सीट है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के KC तिरुमारन चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, यहां भी द्रविड़ मुनेत्र करगम पिछली बार चुनाव जीती थी। KR पेरिया करुप्पन सिटिंग MLA हैं। मदुरई दक्षिण, जैसे मैंने बताया था मित्रों कि मदुरई उत्तर से पिछली बार जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से L मुरुगन चुनाव लड़े थे, 1300 कुछ वोट से हार गए थे। इस बार बीजेपी के हिस्से में आया है मदुरई दक्षिण जो कि सामान्य सीट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रोफेसर रमा श्रीनिवासन, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, महिला है, ये चुनाव लड़ेंगी इस बार। प्रोफेसर रमा श्रीनिवासन, ये सीट भी अभी द्रविड़ मुनेत्र करगम के कब्जे में है। वहां से M भूमिनाथन चुनाव जीते थे और दूसरे नंबर पर SN सरवनन जो कि अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम के उम्मीदवार थे, जो कि 6515 वोट से हारे थे चुनाव। सत्तूर विधानसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। तिरुनेलवेली से पिछले बार विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं सत्तूर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर। यहां भी सिटिंग MLA हैं ARR रघुरामन, जिन्होंने पिछली बार ADMK के उम्मीदवार को 11,179 वोट से हराया था। इसके अलावा तिरुचेंदूर विधानसभा सीट जो कि थुथुकुडी जिले के अंतर्गत आता है, यहां से DMK के उम्मीदवार हैं सिटिंग अनीता R राधाकृष्णन। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से KRM राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा तेनकासी जिले के विधानसभा सीट है वासुदेवा नल्लूर, यहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे अनंतन अय्यासामी। पिछली बार यह सीट DMK के कब्जे में है वर्तमान में। राधापुरम विधानसभा सीट जो कि तिरुनेलवेली जिले के अंतर्गत आता है, वहां DMK के सिटिंग MLA हैं। यहां से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। SP बालाकृष्णन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। मित्रों, नागरकोइल जो कि बीजेपी की जीती हुई सीट है, यहां से MR गांधी पिछली बार चुनाव जीते थे 11,669 वोट से। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने MR गांधी पर ही भरोसा जताया है। MR गांधी की सीट नहीं बदली गई है। इसके अलावा 2 सीट बदली गई है बीजेपी की, वानाथी श्रीनिवासन की और नयनार नागेंद्रन की। एक उम्मीदवार की सीट कट गई है, टिकट सरस्वती की, ठीक है। इसके अलावा विलावन कोड तो एकमात्र MR गांधी ही हैं जो अपने पुराने विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। 4 विधायक में मात्र एक विधायक है MR गांधी, जिनको वही सीट मिली है जिस सीट से पिछली बार वो चुनाव जीते थे। विलावन कोड विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बीजेपी पिछली बार भी यहां रनरअप थी, श्रीमती S विजयाधरानी। इसके अलावा थिरुवल्लूर जिले के अवाडी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे M अश्वनी कुमार। यहां वर्तमान में DMK के उम्मीदवार सिटिंग MLA हैं। थिरुवन्नामलाई जो कि थिरुवन्नामलाई जिले की विधानसभा सीट है, यहां से बीजेपी पिछली बार रनरअप थी। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे C एलुमलाई।
बीजेपी की अगली सीट है थंजावुर, जो कि थंजावुर जिले की विधानसभा सीट है। यहां से एम मुरुगनानंदम बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पिछली बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस सीट पर जीती थी। एक और विधानसभा सीट जहां डीएमके के उम्मीदवार जीते थे, तिरुवरूर जिले के तिरुवरूर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने जी चंद्रू को उम्मीदवार बनाया है। अरानथागी विधानसभा सीट जो कि पुडुकोट्टई जिले में आता है, यहां से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। बीजेपी ने यहां से एक और महिला उम्मीदवार श्रीमती कविता श्रीकांत को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मनामदुरई विधानसभा सीट शिवगंगा जिले में आता है मित्रों, जहां से पोन वी बाला गणपति को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भी वर्तमान में डीएमके के हिस्से में है। रामनाथपुरम विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सेकंड पोजीशन पर थी, रनर अप थी। रामनाथपुरम जिला, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीबीएस के नागेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। कोलाचेल जो कि कन्याकुमारी जिले की विधानसभा सीट है, वहां बीजेपी इस विधानसभा सीट पर भी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। कोलाचेल से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। विधानसभा में विधायक दल के नेता कांग्रेस के राजेश, वो भी विधायक है। इस बार बीजेपी ने उनके मुकाबले टी शिव कुमार को उम्मीदवार बनाया है। पद्मनाभपुरम, जहां से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार अभी वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे पी रमेश। मित्रों, रासीपुरम विधानसभा सीट, जहां से पिछली बार अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार मात्र 1952 वोट से हारे थे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में यह सीट आई है, वहां से एसडी प्रेम कुमार चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, ये 27 विधानसभा सीटें वो विधानसभा सीटें हैं जिनमें 17 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में लड़ रही है, चूंकि गठबंधन बचाने के लिए। अंतिम समय में पलानीसामी ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से जिस प्रकार से ठगा है, उस ठगी में भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कोई अवसर नहीं था। अब अंतिम परिणाम क्या निकल कर आता है, ये तो 4 मई को पता चलेगा, जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। 2 बातें स्पष्ट है, एमके स्टालिन सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पराकाष्ठा पर है, लेकिन क्या उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए पलानीसामी जो चेहरा बने हैं एनडीए का, वो उनका चेहरा पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब मिलेगा 4 मई को। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए जय हिंद।